तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। यानी कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, सी प्लस प्लस के अंदर आपको डिफाइन करना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक प्रकार का स्पेशल फंक्शन है जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। और इसका पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अगर हम की फ्रेम्स की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो इट हैज द सेम नेम एज द क्लास, यानी इसके पास सेम नेम होता है क्लास के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, यानी इसके पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी ओवरलोडेड, यानी ये ओवरलोडेड हो सकता है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि कैन बी डिफाइंड विद द डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टेड, यानी इनको हम डिफॉल्ट पैरामीटराइज और कॉपी कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल्स दिए गए, यहाँ पे इस एग्जांपल को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये पूरा एग्जांपल कंस्ट्रक्टर का है। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्टर आता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो a destructor is a special function that is automatically called when an object is destroyed, यानी कब जब कोई ऑब्जेक्ट हम डिस्ट्रॉय करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है डिस्ट्रक्टर। और इसके की फीचर्स की हम बात करें तो इट हैज द सेम नेम एज द क्लास, यानी इसका जो नेम होता है क्लास के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये एक स्पेशल साइन के अकॉर्डिंग इसको हम रिप्रेजेंटेट करते हैं, जो कि एक टिल्ड साइन होता है। ये आपका जो दिख रहा होगा ये टिल्ड साइन है इसके अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, यानी ये किसी भी आर्गुमेंट को टेक नहीं करता। एंड इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड, इसको ओवरलोडेड नहीं किया जा सकता। एंड चौथा पॉइंट कह रहा है कि यूज टू रिलीज रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, फाइल हैंडल्स, नेटवर्क कनेक्शन एक्सेट्रा। और इसका भी जो एग्जांपल है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे समरी टेबल दिया हुआ है जो कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का है। नेम क्या है इसका, रिटर्न टाइप क्या होगा, ओवरलोडिंग क्या होगा, कॉल कब होगा, पर्पस क्या होगा। तो नेम दिया हुआ है सेम एज द क्लास नेम, और डिस्ट्रक्टर जो होगा वो डिस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। और रिटर्न टाइप ये कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर नहीं होगा। कब ये कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। पर्पस क्या है, इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट को, और इसका क्या है, क्लीन करना बिफोर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। थैंक यू।